In prose, lesson 6, women's education is completed. Yesterday we did explanations based on some important passages, and today is the turn of short answer type questions. So students, now let's go for short answer type questions based on the lesson women's education. तो आज हम women's education lesson पर आधारित short answer type questions करेंगे. चलिए, question number 1. What are the opportunities available to women in our society? हमारे समाज में महिलाओं को क्या अवसर उपलब्ध हैं? इसका आंसर लिखेंगे. There are great opportunities for women. महिलाओं के लिए बहुत अवसर उपलब्ध हैं इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में. इनफैक्ट वास्तव में नो स्फीयर ऑफ लाइफ टुडे इज बैंड. आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में बंदिश नहीं है फॉर विमेन, महिलाओं के लिए, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी रिक्वायर नाउ? अब समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है? इसके आंसर में लिखेंगे द सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स. समाज को आवश्यकता है ऐसी महिलाओं की जिनके मस्तिष्क अनुशासित हो, एंड कंट्रोल बिहेवियर, और व्यवहार नियंत्रित हो. दे शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट एंड वेल एजुकेटेड. वे ईमानदार भी होनी चाहिए और अच्छे से पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब ब्रीफली डॉक्टर राधाकृष्णन्स व्यूज ऑन वीमेन्स एजुकेशन. डॉक्टर राधाकृष्णन के महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो विचार है उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए. ये अथवा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वीमेन्स एजुकेशन इन इंडिया? भारत में महिलाओं की शिक्षा के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है? इसके आंसर में लिखेंगे इन आवर कंट्री, हमारे देश में, गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ. महिलाओं की शिक्षा या लड़कियों की शिक्षा वो विस्तृत नहीं है, एंड इट नीड्स एनकरेजमेंट, और इसको प्रोत्साहन की आवश्यकता है. बट देयर एजुकेशन इज बिकमिंग बेटर डे बाय डे. परंतु उनकी जो शिक्षा है आज दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड एंड व्हाई? किस प्रकार की शिक्षा की डॉक्टर राधाकृष्णन सिफारिश करते हैं और क्यों? डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड्स दैट, राधाकृष्णन सिफारिश करते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रकार, दैट इज इम्पार्टेड, जो दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह न केवल विस्तृत होनी चाहिए बट ऑल्सो बी डीप, बल्कि वह गहरी भी होनी चाहिए. इट शुड हेल्प द स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों को सहायता करे इन डिफाइनिंग देयर एम इन लाइफ, उनके अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको परिभाषित करने में. क्वेश्चन नंबर 5. पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड अनकल्चर्ड माइंड सो फार एज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज कंसर्न. जहाँ तक जीवन के प्रति दृष्टिकोण का संबंध है, तो सुसंस्कृत और असुसंस्कृत जो मस्तिष्क है उनके बीच में जो अंतर है उसको दर्शाइए. इसके आंसर में लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड अनकल्चर्ड माइंड इज दैट, सुसंस्कृत और असुसंस्कृत जो मस्तिष्क हैं उनके बीच का जो अंतर है वो इस प्रकार है कि फॉर ए ट्रूली कल्चर माइंड, जो सत्य रूप में सुसंस्कृत मन है, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, उनके पास एक मन अर्थात एकाग्रता होती है, एंड डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस, और एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण होता है. वाइल जबकि फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, असुसंस्कृत जो मन होते हैं उनके लिए द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, उनका पूरा जीवन बहुत सी दिशाओं में बिखरा रहता है. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन. शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उसका वर्णन कीजिए. यह अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? इसका आंसर देखिए. द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली टू गेन स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कुशलता प्राप्त करना या संसार का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बट इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना है, विच इज अबव द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो कि स्थान और समय वाले संसार से ऊपर है. ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. What, according to Dr. Radhakrishnan, are the 3 important qualities of a valuable life? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार मूल्यवान जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं?
और करके पूछा गया है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार किससे निर्मित होता है। इसका आंसर देखिए, द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ आर, मूल्यवान जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। इसमें एक वर्ड हिंदी में है दम, आई की फुल फॉर्म आइड एस्टा, जिसको हिंदी में अर्थात कहते हैं, तो इंग्लिश में बताया गया है सेल्फ कंट्रोल, इसका मतलब है आत्मनियंत्रण। फिर दान अर्थात करके बताया गया इंग्लिश में चैरिटी, और दया फिर इंग्लिश में बताया गया उसको कंपेशन। तो इस प्रकार ये 3 गुण हो जाते हैं, आत्मनियंत्रण, दान और दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही हैं जो अच्छे जीवन का सार निर्मित करते हैं। विदाउट दीज क्वालिटीज लाइफ इज वर्थलेस, इन गुणों के अभाव में जीवन व्यर्थ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, विच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वीमेन, कौन सा महत्वपूर्ण गुण है जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। इसका आंसर कंपेशन इज द क्वालिटी, दया ही एक ऐसा गुण है दैट डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वीमेन, जो कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर करता है। बिकॉज क्योंकि वीमेन आर मोर मर्सीफुल देन मेन, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा दयालु होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कॉज द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार महिलाओं का जो अस्तित्व है उसके पतन का क्या कारण है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपेशन, महिलाओं का प्राकृतिक गुण दया है। ए डिक्लाइन इन कंपेशन काजेज द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, दया में पतन ही कारण बन जाता है अस्तित्व में पतन का। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द थिंग्स वीमेन वर एंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में महिलाओं को किन चीज़ों का अधिकार प्राप्त था। इसका आंसर देखिए, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में वीमेन वर एंटाइटल्ड, महिलाओं को अधिकार प्राप्त था टू स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करने का, एंड टू रिसाइट द गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र पढ़ने का। दे हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार, ये जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो तब ये एक संस्कार किया जाता था, तो महिलाओं को भी इसका अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण's मदर गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, लक्ष्मण की माता ने उनको क्या शिक्षा दी जब वे वन जा रहे थे। आंसर, व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण वन में जा रहे थे तो हिज मदर टॉट हिम, उनकी माता ने उनको शिक्षा दी टू लुक अपॉन राम एज हिज फादर, कि राम को अपने पिता के समान समझना, सीता एज हिज मदर, सीता को अपनी माँ के समान, एंड द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और वन को अयोध्या के समान समझना। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के महत्व को बताइए। अर्थात इसमें एक अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज द एजुकेशन ऑफ वीमेन एसेंशियल फॉर ए नेशन, एक राष्ट्र के लिए महिलाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है। इसका आंसर देखिए, वीमेन्स एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर आवर प्रोग्रेस, महिलाओं की शिक्षा हमारी उन्नति के लिए आवश्यक है। आवर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस, हमारा देश विकास नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि नहीं, दोनों का मीनिंग यही होता है, अनलेस कंडीशन के लिए लगाते हैं और अनटिल समय के लिए लगाते हैं, तो दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। वीमेन आर प्रॉपर्ली एजुकेटेड, महिलाओं को अच्छे प्रकार शिक्षा नहीं मिलती है, तो ये कंडीशन भी हो जाती है और ये समय भी इसमें आ जाता है, तो ये तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। दे गाइड द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, वे देश के भाग्य को का मार्गदर्शन करती हैं। सो पार्ट प्लेड बाय देम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके द्वारा निभाई गई जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है। So these were all 12 questions based on the lesson Women's Education. Student, now you have to write down all these question answers in notebooks